आज हम रीड करेंगे आपका लेसन नंबर 10 जिसका नाम है इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी सर्विसेज। मतलब जो हमारे आसपास जो कम्युनिटी सर्विसेज होती है, लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो सर्विसेज, उनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उनमें हेल्प करते हैं, तो उस बारे में हम रीड करेंगे। देखो, सबसे पहले कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी होती है जो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी, मतलब एक जगह पर बहुत सारे लोग जो रहते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ओके, हमें देखिए, अगर हम कहीं रह रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे अच्छी रोड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर, स्कूल, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक से दूसरी जगह तक अच्छे से, मतलब बिना इनकन्वीनियंस के हम जा पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और ये सारी चीज़ें हमें, जैसे विलेज है, एक गांव है, तो गांव में कौन देता है? विलेज पंचायत। ओके, पंचायत होती है वो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। और सिटीज और टाउन्स में म्यूनिसिपल, कम्युनिटी और कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये देखिए, ये वर्क जो होता है वो किस लिए होता है कि लोगों की जो आवश्यकता है वो आसानी से पूरी हो सके। ठीक है, अब देखिए विलेज पंचायत के बारे में हम रीड करेंगे, कैसे वो वर्क करती है, उनके क्या फंक्शन होते हैं। विलेज पंचायत जो होती है वो 5 पंच होते हैं। गांव में 5 पंच होते हैं, उनसे मिलकर बनाई जाती है और जो सबसे हेड होता है वो कहलाता है सरपंच या प्रधान। ओके, वहां पर देखिए 5 मेंबर्स नहीं होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, लेकिन ईच ऑफ दीज पर्सन, जो 8 मेंबर्स होते हैं, वो हर एक मेंबर जो होता है वो कहलाता है पंच। ओके, these पंचायत आर कॉल्ड बाय द विलेज पीपल थ्रू वोटिंग आफ्टर 5 years। ये देखिए, हर 5 साल में इनको वोट देकर ये पंचायत बनाई जाती है, लोगों के द्वारा, उसी गांव के लोगों के द्वारा ये पंचायत बनाई जाती है। लॉ के अंडर क्या है, देखिए कैसे ये बनाई जाती है कि 18 साल की जो एज है, 18 साल की एज के सभी को पता है कि 18 साल की एज के बाद वोट देने की का राइट रहता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब नायब सरपंच को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद द पंचायत मीट्स एवरी नाउ एंड देन टू डिस्कस वेज ऑफ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग। और फिर जब पंचायत बनाई जाती है, बन जाती है, तब वो लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें चाहिए हैं लोगों को। और फिर उसके बाद पंचायत घर बनाया जाता है जहाँ पर ये मीटिंग्स हेल्ड होती हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है गांव में या कुछ वाद विवाद हो जाता है तो गांव में ये जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहीं पे सरपंच सॉर्ट आउट करते हैं। अब इनके फंक्शंस देखेंगे हम। द विलेज पंचायत क्या करती है? सैनिटेशन और क्लीनलीनेस, मतलब स्वच्छता का ध्यान रखती है। विलेज का कहीं पर भी गंदगी हो तो उसको साफ करवाती है। बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स रखते हैं वो लोग गांव में लोगों के। ड्रिंकिंग वाटर और वेल्स जो होते हैं, कुएं जो होते हैं, उनके भी सप्लाई का ध्यान रखते हैं। फेस्टिवल्स और फेयर्स भी, मतलब मेले भी लगाए जाते हैं वहाँ पर। और देखिए डिस्पेंसरीज, मतलब वहाँ पर चिकित्सालय होते हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन भी होते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग हेल्प करते हैं रोड्स बनाने में। इफ सेटल स्मॉल डिस्प्यूट्स, ये जो अभी हमने बताया कि छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उसको वहीं पर वो लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। नाइट क्लासेस जो होते हैं लोगों के लिए, देखिए जैसे अनपढ़ लोग हैं उनके लिए नाइट क्लासेस लगाई जाती हैं, रात में क्लासेस लगाई जाती हैं। ये भी जो पंचायत होती है वो देखते हैं ताकि उनको भी एजुकेशन मिल सके फ्री में। फॉर ऑल दिस जॉब, जब पंचायत डज, इट नीड्स मनी। दिस मनी कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच आर एज अंडर। ये जो देखिए पंचायत को ये सब काम करने के लिए मनी चाहिए होता है, और मनी कहाँ से मिलता है? अलग अलग
सोर्सेस से मिलता है। तो देखिए टैक्सेस ऑन शॉप्स एंड हाउसेस और शॉप से टैक्सेस लेते हैं ये। पंचायत प्रॉपर्टी जो होती है उससे रेंट लेते हैं। इनकम फ्रॉम फेयर्स से इनकम लेते हैं। और गवर्नमेंट जो कैश देती है उससे उनकी इनकम होती है। ठीक है, तो ये सब इसलिए करते हैं ये लोग क्योंकि जो गांव है उसका अच्छे से मेंटेनेंस चल सके। ठीक है, अब देखिए म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन टाउन और सिटी पीपल हैव मोर प्रॉब्लम्स देन इन विलेजेस। देखिए बड़ी जगह होगी तो बड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी, तो लोगों को शहर में ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं। So a bigger body that help the people heavily. This body is called municipality in small towns and municipal corporation in big cities. देखिए जैसे पंचायत होती है छोटी जगह पे गांव पे, वैसे ही म्यूनिसिपैलिटी होती है छोटी टाउन्स में, मतलब जो छोटे शहर होते हैं। बड़े शहर जो होते हैं वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। ओके, और टाउन जो होते हैं, टाउन या सिटी, वो वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर इलेक्टेड फ्रॉम वार्ड्स एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर होते हैं वो वार्ड से इलेक्ट होते हैं। इट कैन बी 15 और 16 मेंबर, 15 to 16 मेंबर्स होते हैं उसमें। और जो हर मेंबर होता है वो कहलाता है म्यूनिसिपल काउंसलर। द हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द चेयरमैन। जो हेड होता है वो चेयरमैन कहलाता है, और चेयरमैन टाउन में कहलाता है और सिटी में मेयर कहलाता है। ओके, each municipality corporation employs some officers to carry different jobs. देखिए अलग अलग ऑफिसर्स के अलग अलग जॉब्स होते हैं, हम वो देखेंगे। फर्स्ट दिया हुआ सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑक्ट्राइड इंस्पेक्टर, एजुकेशन ऑफिसर, ये सारे इसमें होते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इनके फंक्शंस देखेंगे हम। इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड मेंटेन इट्स सप्लाई। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करते हैं ये, और उसको मेंटेन करते हैं। इट रन्स फेयर प्राइस और राशन शॉप्स वेयर पीपल कैन बाय एसेंशियल कमोडिटीज। ये देखिए राशन शॉप्स और अलग अलग शॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ये वहां पर, ताकि जो पीपल वहां पर रह रहे हैं वो जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो रीजनेबल रेट पर, रीजनेबल प्राइसेस पर ले सकें। इट कीप्स द सिटी क्लीन। सिटी क्लीन करने में भी ये देख रेख करते हैं। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं। इट लुक्स आफ्टर पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड गार्बेज डिस्पोजल। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता का ध्यान रखते हैं ये लोग, और गार्बेज डिस्पोजल मतलब कचरा कहाँ पर फेंकना है वो उसका भी ध्यान रखा जाता है। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन रोड्स, ब्रिजेस, कम्युनिटी सेंटर्स एंड पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स की मेंटेनेंस, ये सब भी देखते हैं। प्रोवाइड पुअर पीपल फ्री एजुकेशन, पुअर चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन एंड रन्स गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल रन करते हैं और जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। प्रॉपर सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम भी ये देखते हैं। और ये अगर कहीं से टूटी फूटी रहती है, जैसे कहीं कोई पाइप टूट जाता है या नाली टूट जाती है, तो इसका ध्यान भी ये लोग रखते हैं, दोबारा बनाते हैं। और डेथ सर्टिफिकेट्स और रिकॉर्ड्स और बर्थ रिकॉर्ड्स भी ये लोग रखते हैं। टू कैरी आउट दीज जॉब्स, देखिए जैसे विलेज पंचायत को मनी चाहिए होता है उनके यहाँ का काम करने के लिए, वैसे ही इनको भी मनी चाहिए होता है। तो आप ये मनी देखेंगे कहाँ से आता है। टैक्सेस ऑन शॉप, शॉप से टैक्सेस लेते हैं। रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी लाइक स्टेडियम्स, म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी जो होती है जैसे स्टेडियम, बिल्डिंग्स जो होती हैं उनसे रेंट लेते हैं। इनकम फ्रॉम फेयर्स, जो मेले लगते हैं उनसे रेंट लेते हैं। और जो गवर्नमेंट कैश देती है उससे रेंट उसको लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ बॉडी दैट सम पीपल फॉर्म टू हेल्प वन अनदर। कुछ लोग जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। ओके, अ फ्यू पर्सन जॉइन टुगेदर एज मेंबर टू हेल्प वन अनदर, और वो अपनी इच्छा से एक दूसरे से जुड़ते हैं ये काम करने के लिए। वो एक दूसरे से मनी लेते हैं
its member. The society has to be registered with the government. सोसाइटी को गवर्नमेंट से रजिस्टर होना पड़ता है. A registered society can get cash grant from the government also. और ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी रहती है वो गवर्नमेंट से भी कैश ले सकती है अगर उसको जरूरत रहे तो. Now the cooperative societies are formed by the producers of milk, vegetables and food grains. Through these cooperative societies, various things are sold at the reasonable prices. देखिए जो प्रोड्यूसर्स मिल्क के प्रोड्यूसर्स हैं, वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स जो हैं, इनसे भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं जिसके थ्रू बहुत सारी चीजें रीजनेबल रेट पर बिक रही हैं. फेयर प्राइस शॉप आर ऑल्सो रन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी. फेयर प्राइस शॉप क्या होती है? जिसमें कम से कम रेट पर सामान मिलता है. Because of these cooperative societies, people can easily get things. और इन्हीं cooperative societies के बेस पर इन्हीं cooperative societies की वजह से लोगों को चीजें आसानी से मिल रही हैं. अब इसके बाद हम देखेंगे consumer forums. These are the agencies which are made to check the quality of goods produced by the manufacturers. देखिए ये जो कंज्यूमर फोरम है ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, गुड्स बनाए गए हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं, इनको चेक किया जाता है इनके द्वारा. ठीक है. These agencies have to protect the consumers from unfair trade practices. If a product finds faulty or its quality is not good, the consumer can file a complaint in a consumer forum against the manufacturer. देखिए अगर कभी कोई प्रोडक्ट में, कोई गुड में अगर खराबी निकलती है तो जो कंज्यूमर होता है, मतलब जो ग्राहक होता है, वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकता है मैन्युफैक्चरर जो होता है उसकी. द कंज्यूमर फोरम टेक्स द लीगल एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी. और कंज्यूमर फोरम जो होता है वो लीगल एक्शन ले सकता है उसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए. ठीक है. तो ये देखिए ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं. तो ये लेसन आप रीड करेंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता है इसमें तो आप पूछ लेंगे. ओके, थैंक यू.